प्रताप अब मुंबई में था, लेकिन हवेली की परछाई मुंबई तक उसका पीछा कर चुकी थी। हर रात जब शहर की रोशनी बुझती, तभी उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजती, वापस आओ। अपार्टमेंट की दीवारें अचानक ठंडी हो जाती, आईने में उसकी परछाई देर से हिलती और कई बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी आंखों में सीधे झांक रहा हो। वो सिर्फ डर नहीं था, वो एक बुलावा था। तभी अर्जुन मुंबई पहुंचा। दोस्त को देखते ही उसकी रूह कांप उठी। प्रताप वही नहीं रहा था। कांपती आवाज में उसने कहा, अर्जुन, मैं उसे महसूस कर रहा हूं। हवेली की आत्मा मुझे बुला रही है। लगता है वो अभी भी कहीं जिंदा है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, डर था, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी था। कब्जा। अर्जुन ने ठान लिया, तुझे इस शाप से बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी प्रताप ने कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग में एक धुंधली आकृति उभरी, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें जो इंसानी नहीं थी। एक टूटी हुई आवाज गूंजी, मुझे मुक्त करो। प्रताप फुसफुसाया, वो चंद्रा देवी है, उसी गांव की औरत जिसे हवेली में बलि दी गई थी। उसने बताया, बरसों पहले हवेली में काली पूजा होती थी। चंद्रा देवी ने जब इसका विरोध किया तो उसे देवी के नाम पर जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसकी चीख हवेली की नींव में समा गई और उसी पल हवेली शापित हो गई। प्रताप की आवाज टूट गई, मैं उसकी पीड़ा महसूस कर सकता हूँ अर्जुन, लेकिन मैं डर रहा हूँ, मैं खुद को खोता जा रहा हूँ। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, तू अकेला नहीं है, दोस्ती और प्यार ही उसे आज़ाद कर सकता है। अगली रात दोनों पुराने गांव की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे गांव पास आता गया, हवा भारी होती चली गई, पेड़ बिना हवा के हिलने लगे। और तभी प्रताप की आंखें बदल गईं। उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं थी, वो आ रही है। गांव की सीमा पर चंद्रा देवी की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वो शांत नहीं थी, उसकी आंखों में पीड़ा भी थी और गुस्सा भी। वो प्रताप को देख रही थी, मानो कह रही हो, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। प्रताप घुटनों के बल बैठ गया, आंसू बहते हुए बोला, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, लेकिन हवेली का शाप इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। और अब अंत शुरू होने वाला था।